हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 इसकी प्रश्न संख्या 4। और इसमें कहा गया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। लंबाई दी हुई है मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई की 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 मिलीमीटर की 5 पत्ती है और इस तरह से ये डाटा दिया गया है। सबकी लंबाई माप के डाटा दे दिया गया है। अब दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र खींचिए। तो अब की बार हमें दंड आलेख की बजाय क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या इन आंकड़ों के लिए कोई हम और आलेख भी बना सकते हैं? और तीसरी बात है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? ये भी बताना है कि ये सबसे अधिक है, 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की जो संख्या वो सबसे अधिक है या नहीं है, और उसका कारण भी हमें बताना है। तो ये 3 प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो दंड आलेख है और आयत चित्र में क्या फर्क होता है। देखिए, जब हम दंड आलेख बनाते हैं तो दंड आलेख में हम क्या करते हैं, जैसे एक बॉक्स हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने ये बना दिया एक, फिर एक छोड़ दिया, फिर हमने बनाया है, फिर एक छोड़ दिया है, फिर हमने इस तरह से बनाया है। तो ये हो गया हमारे पास दंड आलेख। अब आयत चित्र में और दंड आलेख में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि इसमें जैसे ये स्पेस होता है ना, तो ये स्पेस हमें नहीं छोड़ना होता है, शुरू में रहेगा। बस अगर रहा तो वो शुरू में रहेगा, यहां कोई स्पेस नहीं होगा। यानी कि जो आयत चित्र है कुछ इस तरह से वो होगा, ये शुरू में छोड़ना पड़ सकता है हमें। अब यहीं से वो शुरू होगा अगला, ऐसे इस तरह से। तो ये हमारे पास आयत चित्र होगा इस तरह का। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब इस प्रश्न में एक विशेष बात का हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहां पे आप देखेंगे कि जो ये वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है। अब देखो 118 से 126, अभी 127 हो गया। तो अब जैसे यहां 126 है तो ये 126 से शुरू होना चाहिए, जैसे प्रश्न संख्या 5 में है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। तो सबसे पहले हमें इसको, इस जो हमारे पास ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, सतत बनाना है। तो इसको सतत बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जैसे जो पहले वाला जो वर्ग अंतराल है इसकी उच्च सीमा कितनी है, 126। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा 126। और अगले वाले की जो निम्न सीमा है कितनी है, 127। तो 127 निम्न सीमा अगले की है और इसकी उच्च सीमा ये यूज करनी है हमें। तो 127 में से 126 हमें माइनस करना है। तो 127 माइनस 126 और इसके बटे में 2 कर देना है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, 1/2, यानी कि ये 0.5 हमें मिल गया। अब आप 0.5 का क्या करेंगे, जो निम्न सीमा है, सभी जो हमारे पास ये वर्ग अंतराल है निम्न सीमा में से, तो आप 0.5 माइनस करेंगे। जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और जो उच्च सीमा है, ऊपरी सीमा है, उसमें 0.5 प्लस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये जो सारणी है वो फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहीं पे बना दें, ये सारणी हम यहीं पे बना लेते हैं। जैसे मैं इसको यहां पे बना देता हूं। आप क्या करेंगे, आप इसको अलग से बनाएंगे दोबारा से, तो यहां पे आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे, तो इस वजह से मैंने यहां बना दिया दोबारा से।
आप इस वाले काम को अलग से करेंगे। तो यहां पे अब हम लिखेंगे लंबाई, दोबारा से लिख देंगे, इसमें है ये mm में, मिलीमीटर में, ऐसे। तो अब आप देखो, इसमें से 0.5 मैंने कम करेंगे तो 117.5, और इसमें बढ़ा देंगे तो ये 126.5। इसमें से कम करने हैं और इसमें से बढ़ाने हैं, तो ये इसके लिए हो गया। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कम करेंगे तो ये 126.5 और ये 135.5। इसके लिए ये 135.5 और 144.5। अब ये हो गया हमारे पास 144.5 क्योंकि कम किया है हमने, और ये 153.5। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 153.5 क्योंकि 0.5 कम करना है, और ये 162.5। फिर इसमें से ये 162.5 और ये 171.5। अब ये हमारे पास इसमें से 0.5 कम करेंगे तो 171.5 और 180.5। अब आप देखें, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो गया। अब ये जो वर्ग अंतराल है हमारा सतत हो गया। तो आप इसको टेबल बना के, इसको जैसे ये तो हमारा क्वेश्चन ही होगा, तो इसको छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। अब हमें इसको प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट करने के लिए अब ग्राफ पेपर पे देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो जैसे दंड आलेख है, ठीक उसी तरह से ही काम रहेगा। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसको प्लॉट करते वक्त कि जो स्केल है वो आप क्या लेंगे। सोचें कि भी 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, इस तरह से ये चल रहा है। तो स्केल आपको एप्रोप्रिएट स्केल यहां पे चूज करना है। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि जो लंबाई है मिलीमीटर में वो हॉरिजॉन्टल पे ले लिया है या फिर एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये जो पत्तियों की संख्या है वो वाई एक्सिस पे ले लिया। अब आप पत्तियों की संख्या के बारे में देखें, जो कम से कम है वो 2 है और ज्यादा से ज्यादा 12 है। तो हम 1 का स्केल ले लेते हैं। जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और 1-2 एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब यहां पे देखो 117 से शुरू है, 117 से 126, 117.5 से 126.5। तो अब यहां पे 117 तक पहुंचने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम यहां पे इस तरह से इसको डाल देते हैं, ताकि हमने ये स्ट्रेच कर दिया, इसको यहां से खींच के इधर कर दिया, सरका दिया इसको। तो ये 117.5 से पहले तक का ये सारा यहां पे आ गया। अब ये हो गया हमारे पास, ये जो पहला है ये बन गया 117.5, 117.5 हम इसको ले लेते हैं। तो ये वाला हो गया हमारे पास 126.5, फिर आ गया हमारे पास 135.5, उसके बाद हो गया 144.5, उसके बाद हो गया हमारे पास 153.5, 162.5, नेक्स्ट है हमारे पास 171.5, 171.5 और फिर 180.5। तो ये हमने लगा दिया। अब देखिए, सबसे पहले 117.5 से 126.5 तक, यानी कि इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो इसके लिए 3, ये रहा 3। तो इसके लिए हमारे पास आ गया 3। तो हम इसको हमने ये इस तरह से इसका बार बना दिया। नेक्स्ट अगले में है 126.5 से 135.5। अब देखो 126.5 तो यहीं पे है और 135.5
5 ये रहा, तो इस पे बनेगा, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं आएगा। इसके लिए है, ये इसके लिए था, इसके लिए हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 इसके लिए। अब इसी पे यही आगे बढ़ जाएगा, जो ये पहले वाला है इसको ही आगे तक बढ़ा दिया, और ये हमारे पास दूसरा बार बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास 135.5 से 144.5 के लिए है हमारे पास 9। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसका, इस तरह से ये 144.5 तक 9 है हमारे पास, तो 9 तक चलेंगे आगे, ये हमारे पास 9 तक ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 144.5 से 153.5 के लिए 12, 144 यही चलेगा आगे, और 153.5 ये हो गया, तो ये 12 तक चलेगा, तो 12 हो गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया हमारे पास 153.5 से 162.5 तक 5 इसके लिए, तो 5 हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो यानी कि ये वाला। अब इधर तो पहले ही हुआ है ये, तो इधर ही करना है बस हमें, तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट है 162.5 से 171.5 के लिए है 4, तो 4 तक चलेंगे हम, तो ये हो गया, क्योंकि ये पहले ही बना हुआ है, तो सिर्फ हमें इस तरफ राइट साइड में लगाना है, तो ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आगे है हमारे पास 171.5 से 180.5 तक 2, तो ये हमारे पास 2 तक, यानी कि ये है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो प्रश्न संख्या 4 है उसके लिए जो आयत चित्र है वो हमने तैयार कर लिया है। तो आयत चित्र और दंडालेख में ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। अगर हम दंडालेख की बात करें, देखो ये हमने पहले दंडालेख बनाया है, तो अगर हम दंडालेख को देखें तो इसमें ये तीसरे प्रश्न में हमने दंडालेख बनाया था, तो कुछ कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। क्या बेसिक डिफरेंस है अगर आप देखेंगे दोनों में, तो यहाँ पे जो आयत चित्र है उसमें गैप नहीं है बीच में, और यहाँ पे बीच में एक एक गैप है। दूसरा, जब हम आयत चित्र बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह से जो वर्ग अंतराल है जिसको हम सतत बना के आयत चित्र बनाएंगे, और जो दंडालेख है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सीधी ही संख्याएं दी हुई हैं। तो ये इनमें 2 बेसिक डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आयत चित्र बन गया है। अब इस आयत चित्र के बेस पे कुछ प्रश्न थे जिनके हमें आंसर देने थे। यहां पे ये हमारा आयत चित्र हो गया, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो तो हो ही गया हमारा। क्या कहा गया था इसमें कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दूसरा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या इनके लिए कोई और उपयुक्त आलेख भी है, खींचा जा सकता है क्या? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो है हाँ। आप अगले क्वेश्चंस में, इसकी प्रश्नावली में आगे जब बढ़ेंगे हम और क्वेश्चंस में, हम और इसका जो अन्य आंकड़ों को निरूपित करने के लिए जो अन्य आलेख है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम इसका आंसर लिखते हैं हाँ। और वो क्या है, कोई अन्य जो उपयुक्त आलेख है वो क्या है, जो हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, वो है बारंबारता बहुभुज। उसको अगर आप इसके साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वो है बारंबारता बहुभुज।
तो प्यारे बच्चों, आंकड़ों को निरूपण के लिए यहाँ पे 3 तरह के आलेख की बात हुई है। सबसे पहले तो हमने शुरू के 3 क्वेश्चन में दंडालेख बनाया, उसके बाद 4th और 5th क्वेश्चन के लिए आयत चित्र है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनके लिए हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब 153 मिलीमीटर, अब देखो 153 अगर आप इसमें देखें तो 153 आएगा 144.5 से 153.5, एक तो ये है हमारे पास। अब और एक 153.5 से यहां पे 162.5, या फिर आप इसको भी लें कि इस जगह पे आप देखें कि हमारी जो ये जो टेबल थी कि 145 से 153, अब इसमें 146 की कितनी पत्तियां हैं, 147 की कितनी पत्तियां हैं, 148 की कितनी पत्तियां हैं, ये नहीं पता। तो 145 से 153 के बीच में जो पत्तियों की संख्या है वो 12 है, ये पता चल रहा है, लेकिन किसकी कितनी है वो नहीं हमें पता चला। कि ये पूछ रहा है कि क्या 153 मिलीमीटर की जो पत्तियों की संख्या है वो सबसे अधिक है। अब देखो 153 आएगा तो इसी में, क्योंकि सबसे बड़ा भी यही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे 144.5 153.5 में 153 आ जाएगा और इसका जो 12 है वो सबसे बड़ा भी है। लेकिन इसके बेस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारी की सारी पत्तियां 153 की ही हैं, 152 की भी हो सकती है, 151 की भी हो सकती है, 150 की भी हो सकती है। तो ये तो निष्कर्ष सही नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर आप देखना चाहें, क्योंकि सभी 12 पत्तियां 153 मिलीमीटर की हो, ये जरूरी नहीं है। ये तो कोई जरूरी नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो ये हमारे पास इसका 3rd पार्ट का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।